गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। आज हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी देखिए क्या कह रहा है। अगर हम कोई भी मैट्रिक्स लें ए, इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3 4 और ए डैश, इसका ए इक्वल टू यह है, ए डैश निकालें। अगर ए डैश निकालें तो क्या हो जाएगा, ए डैश निकालें तो 1 2 3 4 यह हो गया हमारा ए डैश। अगर हम लोग डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट निकालें, डिटर्मिनेंट ए का निकालें, ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालें तो 4 - 6 - 2 और ए डैश का डिटर्मिनेंट निकालें तो क्या हो जाएगा, 4 - 6 क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट और ए डैश का डिटर्मिनेंट सेम हो रहा है। अगर हम एक मैट्रिक्स लें ए और उसका ए डैश निकालें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश हमेशा क्या होता है, सेम होता है। देखिए इफ़ ए बी एनी स्क्वायर, तो पहली प्रॉपर्टी मिल गया हमारा कि इफ़ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए जो है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो देन, तो उसका जो है डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। ठीक, ए इक्वल टू ए डैश। चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है। देखिए दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है। देखिए इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो आर ए कॉलम इज इक्वल टू 0, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी वन रो आर ए कॉलम इज इक्वल टू 0 इन ए डिटर्मिनेंट देन द वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट में किसी एक रो के सभी एलिमेंट 0 हों या किसी एक एलिमेंट यानी किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हों तो उसकी वैल्यू 0 होती है। देखिए यहाँ पर यह डिटर्मिनेंट दिया गया, यहाँ पर कॉलम C2 के सभी एलिमेंट क्या है, 0 हैं, तो इसकी वैल्यू निकालोगे तो 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर C1 के सभी एलिमेंट 0 है तो इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और यहाँ पर देखिए R2 के सभी एलिमेंट 0 हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से इसकी देखिए, यहाँ पर R3 के सभी एलिमेंट 0 हैं तो इसकी वैल्यू 0 आएगा। यहाँ पर C3 के सभी एलिमेंट 0 हैं तो इसकी वैल्यू 0 आएगा, एक्सेट्रा। यानी कहने का मतलब कि इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ एनी वन रो आर ए कॉलम इज इक्वल टू 0 इन ए डिटर्मिनेंट देन इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, 0 होगी। यह दूसरी प्रॉपर्टी कहती है। ठीक है, देखिए तीसरी प्रॉपर्टी, थर्ड का ए है। थर्ड का देखिए, तीसरा, इफ़ एनी टू रोज आर एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल। यदि कह रहा है कि इफ़ एनी टू रोज, यदि दो रोज, इफ़ एनी टू रोज यानी कि 2 रो हों, आर एनी टू कॉलम या 2 जो है कॉलम हो, आर आइडेंटिकल हो, या इसको मतलब तो क्या, आइडेंटिकल हो या तो इक्वल हो, आइडेंटिकल हो या इक्वल हो, एक किसी 2 रो या कोई 2 कॉलम आपस में क्या हो, इक्वल हो, आर प्रोपोर्शनल, आर जो है क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वह क्या होती है, 0 होती है। चलिए देखिए पहला, तीसरा का ए, एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिकल डिटर्मिनेंट, यानी कि आइडेंटिकल बोले हैं, आइडेंटिकल या इक्वल डिटर्मिनेंट यानी कि 2 रोज। एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिकल डिटर्मिनेंट का क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल। देखिए आइडेंटिकल का मतलब 1 4 1 2 5 2 3 6 3 यह हो गया। अगर हम लोग पहली की बात करें, देखिए यह जो है R1 की बात करें, यहाँ पर R1 और यह वाला क्या है, R2 है, R1 और R2 आपस में क्या है, सेम है। R1 और R2 आपस में क्या है, सेम है, इक्वल है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वह वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सिंस R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल डिटर्मिनेंट, ये जो है R1 और R2 जो है क्या है, आइडेंटिकल हैं। ठीक है, ठीक, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। कैसे 0 होती है, देखिए अगर हम एक्सपेंड करें, एक्सपेंड एलांग R1 के एलांग एक्सपेंड करें तो 1, और यहाँ पर देखिए 15 - 12 - 2 12 - 6 + 3 यहाँ से
और 8 - 5 तो 3 हो जाएगा। 2 × 6 + 3 × 3, 3 - 12 + 9, ये 12 - 12 इसको 0। ठीक है, यह हो गया। अब यह हमारा जो है देखिए, यानी कहने का मतलब कि अगर R1 और R2 यानी कि आइडेंटिकल हैं, अगर 2 रो चाहे 2 कॉलम, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। देख लीजिए यहाँ से 4 9 4 5 1 5, देखिए 4 5 6 4 5 6, यहाँ पर C1 और C3 क्या हैं? आइडेंटिकल हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से देखिए यहाँ पर 1 2 2 9 3 3 10 5 5, इसमें कौन कौन इक्वल हैं? इसमें देखिए C2 और C3 2 3 5 2 3 5, यह इक्वल है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे करोगे। आगे देखिए, अगली प्रॉपर्टी कह रहा है एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोपोर्शनल। अब दो जो है रो चाहे कॉलम के एलिमेंट क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। इसका मतलब क्या है? प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? देखिए, इफ़ डेल्टा इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 KA1 KB1 KC1। देखिए यहाँ पर प्रोपोर्शनल का मतलब है कि इसी का मल्टीपल्स, कुछ का मल्टीपल्स हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। देखिए A1 B1 C1 और K का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर R1 और R3 आपस में क्या है? प्रोपोर्शनल हैं, KA1 KB1 KC1। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है 0 होती है। कैसे 0 होती है? देखिए, अगर हम यहाँ से K कॉमन निकाल लें, किससे? फ्राम R3 से K कॉमन निकालें तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A1 B1, यहाँ कुछ नहीं है, A1 B1 C1। अब देखिए K इंटू A1 B1 C1 A1 B1 C1, ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। तो K इंटू 0 कितना आ गया? 0 आ गया आंसर। बस सिंपल सा है था प्रॉपर्टी। देखिए आगे 1 2 3 9 8 4 2 4 6, ये आ गया। अब देखिए यहाँ से इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी। देखिए कैसे? यहाँ से देखिए 2, इसमें से 2 कॉमन निकाल लें तो 1 2 3 1 2 3 आइडेंटिकल मैट्रिक्स हो जाएगा। 2 इंटू 0 क्या आ गया? 0 वैल्यू आ गया। बस ऐसे हो गया। अगली प्रॉपर्टी है, अगली प्रॉपर्टी नंबर 3, 4 9 8 3 1 6 5 3 10 इक्वल टू 0। इसकी जो वैल्यू है, इसकी भी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। कैसे? देखिए यहाँ से इसमें कौन हम चेंज किए हैं? हाँ देखिए 4 3 5, यानी कि इसमें देखिए 8, देखिए इसमें इसका मल्टीपल है, यह मल्टीपल है। जो मल्टीपल वाला होता है उसी को हम लोग प्रोपोर्शनल बोलते हैं। जो मल्टीपल हो उसी को हम लोग क्या करते हैं? प्रोपोर्शनल बोलते हैं। इस वाले डिटर्मिनेंट में C1 और C3 आपस में क्या है? प्रोपोर्शनल है। क्यों? देखिए 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 4 जा 8 2 3 जा 6 2 5 जा 10, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है? प्रोपोर्शनल हैं। इसलिए इस डिटर्मिनेंट की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सिंपल सी बात है। आगे देखिए और एग्जाम्पल, देखिए 1 2 3 2 4 6 9 8 7। यहाँ पर देखिए इसमें अगर हम लोग C1 और C2 को कंपेयर करें तो यह जो है क्या है? आपस में प्रोपोर्शनल है। देखिए 2 का मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, ये दोनों जो है डिटर्मिनेंट्स के एलिमेंट यानी कि C1 और C2 आपस में क्या है? आइडेंटिकल हैं। इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यू 0। अब आगे देखिए 5 2 1 3 1 2 6 2 4, यह जो है भी आपस में क्या है? आइडेंटिकल हैं। कौन कौन आइडेंटिकल हैं? देखिए इसमें जो है देखिए C1 और C2 3 1, हाँ देखिए यह R2 और R3 आपस में क्या है? आइडेंटिकल हैं। 2 3 जा 6 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसी तरह से देखिए 7 1 2 1 2 4 2 3 4, इसमें आइडेंटिकल कौन है? C1 और C2, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, ये दोनों आइडेंटिकल है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम लोग जो है 3 प्रॉपर्टी देखे। 3 प्रॉपर्टी जो है नोट कर लीजिएगा और इसको जो है
ठीक है, कापी पर लिख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। अगली प्रॉपर्टी 7 और 8 प्रॉपर्टी करीब हैं इसमें, तो पूरी प्रॉपर्टी कराने के बाद समझाने के बाद हम लोग अगला एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।